नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप डी भर्ती के रिजल्ट को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं और 53,000 कौन से युवा पास हुए हैं, पोर्टल ओपन होने के बाद अब नया डाटा क्या आया है, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले टीजीटी भर्ती वाले भी इस वीडियो में देख लें। जो जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे थे वो जानकारियां आज न्यूज़पेपर में भी आई हुई हैं। तो साथियों, विस्तार से चर्चा करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बातें हम आपको बता रहे थे, टीजीटी भर्ती का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की स्टे के कारण रुका हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आयोग ने टीजीटी पदों का रिजल्ट की अंदरूनी तौर पर तैयारी शुरू कर दी है, मगर यह मामला अदालत में लंबित है। इसलिए अगर अदालत से अनुमति मिली तो आयोग टीजीटी पदों का फौरन रिजल्ट घोषित कर सकता है। सीएम साहब ने जब भर्तियों की समीक्षा की तो टीजीटी भर्ती मामले पर भी चर्चा हुई है। साथियों, चर्चा सभी भर्तियों पर हो रही है। एक साथियों, ये देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी भर्ती पहले करने की तैयारी में जुटा। 53,000 नए उम्मीदवार हुए हैं पास। ये कौन से उम्मीदवार हैं साथियों? 53,000 वो देख लीजिए। आपको पता होगा, ग्रुप डी भर्ती में जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे, सीईटी क्वालिफाई, वो 4,28,000 उम्मीदवार पास हुए थे। लेकिन अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को, यानी कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 50% नंबर लेने रहते हैं और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40% अंक लेने जरूरी होते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों को पोर्टल दोबारा खोलकर रिजर्व जो अनारक्षित कैटेगरी के उनके फेल हुए उम्मीदवार थे, वो अपनी कैटेगरी को ठीक करने का मौका दिया गया था। यानी कि कोई कैंडिडेट है, वो बीसीए, बीसीबी या ईडब्ल्यूएस में है और उसको, या फिर वो कोई सब कैटेगरी जैसे एक्स सर्विसमैन या किसी भी कैटेगरी में, साथियों सब कैटेगरी में है, जिस कारण से वो आता तो रिजर्व कैटेगरी में है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसे जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया गया था। और जनरल कैटेगरी में नंबर चाहिए 50%, उनके नंबर है 40 और 50% के बीच में। यानी कि रिजर्व कैटेगरी में तो वो उम्मीदवार पास हो रहे थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में उनको फेल कर दिया गया था, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया गया। अब उन उम्मीदवारों को जब अपनी कैटेगरी ठीक करने का मौका दिया गया है, तब ये 53,000 युवा हैं जो साथियों पास हुए हैं। 53,000 युवा पास हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो नया आंकड़ा है, ग्रुप डी में 4,81,000 युवा है वो पास हो चुके हैं। 4,81,000 युवा अब ग्रुप डी में पास हो गए हैं, यानी कि क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इनका महत्व कितना है वो आप समझ सकते हैं। 8,146 ने जन्म तिथि और कैटेगरी बदली है। जो करेक्शन पोर्टल आया था उसमें 8,146 उम्मीदवारों ने जानकारी अपडेट की है। 80 ने जेंडर चेंज किया है। 2,076 ने डेट ऑफ बर्थ चेंज की है और 3,767 ने कैटेगरी में बदलाव किया है। इसके अलावा दिव्यांग पूर्व सैनिक, दिव्यांग पूर्व सैनिकों के निर्भर, पूर्व सैनिकों के निर्भर यानी कि डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन, इन्होंने भी साथियों कुछ उम्मीदवारों ने क्लेम किया है, कुछ ने क्लेम छोड़ा है। अब आयोग इन सभी 8,146 उम्मीदवारों के डाटा को चेक कर रहा है। चेकिंग करने के बाद इनमें से जो दावा सही पाया जाएगा उसे अपडेट कर दिया जाएगा। यह सब जानकारियां सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित होगा और उसके बाद ही ग्रुप डी का विकल्प भरने का पोर्टल खोला जाएगा। यह पोर्टल 5 से 7 मार्च के बीच खुल सकता है। साथियों, जब कल हमने पोर्टल को लेकर वीडियो बनाया था, तब कहा था कि जो 24 घंटे के अंदर पोर्टल ओपन होने की बात कर रहे हैं, उनकी तरह हम तुक्के नहीं मारते। अभी इसकी कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई है। हमें यह स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं थी साथियों कि कन्फर्म न्यूज़ जैसे आएगी तो वो हम बता सकते हैं। इतनी सूचना मिल रही थी कि 6 से पहले हो सकता है, लेकिन अब इसमें 5 से 7 बताया गया है। यानी कि साथियों, अभी पोर्टल ओपन नहीं होगा। एक बार फिर एचएससी हरियाणा सरकार चाहती है कि अगर 6 तारीख को ग्रुप सी भर्ती का मामला खत्म होता है तो 6 को ही ग्रुप सी के रिजल्ट जारी कर दिए जाएं और फिर 7 से पोर्टल ओपन करके उन्होंने 2-3 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए।
विकल्प भरने का मौका ग्रुप डी के सभी 5 उम्मीदवारों को भी मिल सकता है। ये साथियों अभी फिक्स नहीं हुआ है। इस मामले के ऊपर अभी विचार किया जा रहा है कि सभी को विकल्प भरने का मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए। टीजीटी वाले साथी देख चुके हैं। अब साथियों रिजल्ट की बात करें कि ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित करने का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्या प्लान है। तो ये देख सकते हैं साथियों कि हाई कोर्ट में अपील लंबित है, जिसकी सुनवाई 6 मार्च को होगी। कौन सी केस की लंबित है ये आपको पता भी है, इसलिए आयोग ने ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि ग्रुप सी का मामला पेचीदा होता हुआ दिया तो ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दी। ये बात हम कल भी आपको बता चुके थे। हालांकि ग्रुप डी में भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन आयोग है वो माननीय हाई कोर्ट से परमिशन ले सकता है कि जिन उम्मीदवारों का रिजल्ट सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर से प्रभावित नहीं होगा उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो आयोग ने ग्रुप डी रिजल्ट पहले घोषित करने का फैसला है वो यानी कि प्लान के तहत बना तो लिया है साथियों, लेकिन 6 मार्च को ग्रुप सी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अगर ग्रुप सी पदों का रिजल्ट घोषित करने में कोई अड़चन नहीं होगी तो पहले ग्रुप सी का रिजल्ट घोषित करने की संभावना रहेगी। अब साथियों एक 6 मार्च को लास्ट प्रयास किया जा रहा है। अगर 6 मार्च को ग्रुप सी में ऐसे ही नेक्स्ट डेट मिली तो फिर ग्रुप डी का रिजल्ट आपको 6 या 7 को साथियों रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे तो ग्रुप सी के हों चाहे ग्रुप डी के हों, या ग्रुप डी का प्रोसेस है वो 10 तक पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि फिर अगर ग्रुप सी वाला मामला नहीं खत्म होता है तो ग्रुप डी के ऊपर तो कार्य करना ही है और उसकी तैयारियां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी से शुरू कर दी हैं, क्योंकि जैसे ही 28 से 6 के ऊपर गया है तो और नज़दीक जाने के बाद कहीं गलती करना बैठे, इसलिए ग्रुप डी की तैयारियां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी से करने शुरू कर दी है। ऐसे ही और भी जो अपडेट आएंगे वो विश्वास के साथ आपके साथ शेयर किया जाएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।